तो बुंदेलखंड के कालिंजर और महोबा किलों के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे गहरे रहस्य पर बात करने वाले हैं जो सदियों से एकदम खामोश है। आप यकीन नहीं मानेंगे, सूरज ढलते ही इन विशाल खंडरों में ऐसा सन्नाटा छा जाता है कि परिंदे भी पर नहीं मारते। और इसी डरावनी खामोशी के पीछे एक ऐसा राज छिपा है जो आज भी अच्छों के पसीने छुड़ा देता है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर खजाने की तलाश में जाने वाला कोई भी इंसान कभी लौटकर वापस क्यों नहीं आता। चंदेल राजाओं की वो बेहिसाब दौलत जो कभी इन दीवारों के पीछे सुरक्षित थी, आज एक खौफनाक पहेली बन चुकी है। जो भी इस खजाने की चमक देखकर इन खंडहरों के अंधेरे में उतरा ना, वो बस गायब हो गया। आखिर ऐसा क्या इंतजार कर रहा है इन पत्थरों के नीचे? लोग यहां जाने के नाम से ही क्यों कांपते हैं? आइए इस रहस्य की जड़ तक पहुंचने के लिए इतिहास के सबसे ताकतवर योद्धाओं की कहानी को समझते हैं। चलिए अब सीधे इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, और वो है ये आंकड़ा 52। ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये उन वीर योद्धा भाइयों आल्हा और ऊदल की मिलिट्री ब्रिलियंस यानी उनके बेजोड़ सैन्य कौशल का सबसे बड़ा सबूत है। बुंदेलखंड के ये सेनापति कोई आम योद्धा नहीं थे। जरा सोचिए, इन्होंने अपनी जिंदगी में 52 बड़ी लड़ाइयां लड़ी और अपनी अचूक रणनीतियों और अदम्य साहस के दम पर एक भी युद्ध नहीं हारे। 52 लड़ाइयां और 0 हार। इनकी तलवारों की गूंज से ही बड़े बड़े साम्राज्य थर थर कांपते थे। अब जाहिर सी बात है, जब कोई सेनापति लगातार 52 युद्ध जीतता है ना, तो उसका सीधा असर साम्राज्य की दौलत पर पड़ता है। राजा परमाल के उस दौर में आला और ऊदल की इन शानदार जीतों ने महोबा के राजकोष को सोने, चांदी और हीरो के पहाड़ों से भर दिया था। मतलब इतना खजाना कि हम और आप आज उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इस दौलत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दूर दूर के दुश्मन राजा केवल इस खजाने के बारे में सुनकर ही खौफ में आ जाते थे। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये उन 52 अविजित जीतों का रुतबा था। अगर हम इस पूरे इतिहास को एक टाइमलाइन में देखें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। सबसे पहले आता है राजा परमाल का वो सुनहरा दौर। फिर आता है आल्हा उदल की उन 52 अविजित लड़ाइयों का वो शानदार समय जिसने इस बेशुमार दौलत को इकट्ठा किया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, अच्छा वक्त हमेशा नहीं रहता। कहानी में सबसे बड़ा और हिंसक मोड़ तब आया जब दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर एक बहुत ही भयानक हमला बोल दिया। ये वो वक्त था जब सिर्फ साम्राज्य नहीं, बल्कि उस अकूत खजाने के वजूद पर भी सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा था। हमला इतना जबरदस्त था कि आला और उदल को तुरंत अपना टैक्टिकल दिमाग लगाना पड़ा। उन्होंने क्या किया? पहला कदम, अपनी मातृभूमि की दौलत को दुश्मन से बचाने के लिए रातों रात पूरे राजकोष को खाली कर दिया गया। दूसरा कदम था उस जादुई पारस पत्थर को सुरक्षित करना। वही पत्थर जिसके बारे में कहते हैं कि वो लोहे को भी सोना बना सकता है। और तीसरा, इस पूरी संपत्ति को पातालगंगा और बूढ़ी कल्प जैसे बेहद गहरे अंधेरे जलकुंडों और गुप्त तहखानों में हमेशा हमेशा के लिए दफन करके सील कर दिया गया। तो यहां सबसे अहम बात यह है कि खजाने को सिर्फ छिपाया नहीं गया था, उसे एक अभेद्य किलेबंदी में बदल दिया गया था। इतने बड़े राजकोष को पाताल जैसी गहराई में छिपाने के बाद वहां तक पहुंचने का वो इकलौता गुप्त रास्ता सिर्फ और सिर्फ आल्हा के दिमाग में था। ना कोई नक्शा, ना कोई दस्तावेज, ना पत्थरों पर कोई निशान। पूरे के पूरे साम्राज्य की अमानत का राज सिर्फ एक इंसान के पास था। बस यहीं से इस खजाने की कहानी ने एक खौफनाक रूप लेना शुरू कर दिया। और ये चीज इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाती है कि वक्त कैसे बदलता है। एक तरफ उस स्वर्णिम अतीत था, अकल्पनीय दौलत और 52 युद्धों के उन अजेय योद्धाओं की चमक, और दूसरी तरफ आज का ये डरावना अंधेरा वर्तमान। आज ये खंडहर बिल्कुल वीरान है। यहां सिर्फ चमगादड़ों की फड़फड़ाहट सुनाई देती है और हवाओं में एक अजीब सा खौफ महसूस होता है। जो जगह कभी ताकत और बेहिसाब दौलत का केंद्र थी, वो आज एक डरावने ढांचे में बदल चुकी है। अब जब कोई जगह सदियों तक ऐसी वीरान पड़ी रहती है ना, तो जाहिर है वहां कई लोक कथाएं जन्म ले लेती हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि इन तहखानों को कभी लावारिस नहीं छोड़ा गया। कहा जाता है कि इस खजाने की रखवाली मणिया देवी के गण करते हैं। यही नहीं, उन अंधेरे रास्तों में विशाल और खूंखार नागों के पहरे की भी बातें कही जाती हैं। और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात, लोग मानते हैं कि खजाने को हमेशा के लिए महफूज रखने के लिए वहां भारी तंत्र विद्या यानी प्राचीन काले जादू का इस्तेमाल किया गया था। और इसी तंत्र विद्या ने उस शाप को जन्म दिया जिसका खौफ आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। ये कोई आम चेतावनी नहीं है,
लोगों का बहुत गहराई से ये मानना है कि जो कोई भी लालच में अंधा होकर इन तहखानों के गुप्त रास्तों में कदम रखने की जरूरत करता है, वो या तो अपना मानसिक संतुलन हमेशा के लिए खो बैठता है या फिर इस घने अंधेरे में कुछ इस तरह गायब हो जाता है कि उसका नाम और निशान तक नहीं मिलता, बिल्कुल गायब। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि किंवदंतियों के मुताबिक महान योद्धा आला की कहानी युद्ध के मैदान में कभी खत्म ही नहीं हुई। ऐसा माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ ने उनकी वीरता से खुश होकर उन्हें अमरता का वरदान दिया था। जी हां, अमरता, यानी आल्हा कभी मरे ही नहीं। स्थानीय लोग पूरे भरोसे के साथ मानते हैं कि वो सेनापति जिसने कभी हार नहीं मानी, 52 युद्ध जीते, वो आज भी अदृश्य रूप से अपनी मातृभूमि और उस खजाने की रखवाली कर रहा है। और यही कारण है कि आज इतने 100 साल गुजर जाने के बाद भी कोई भी लालची इंसान इस अदृश्य पहरे से बचकर नहीं निकल सकता। लोगों का पक्का विश्वास है कि कोई भी चोर कितनी भी कोशिश कर ले, वो इस पहरे को नहीं तोड़ सकता। जो दौलत इस मातृभूमि की है, उसकी हिफाजत खुद वो अमर योद्धा कर रहा है। इसी एक विश्वास ने इस पूरे किले को महज एक ऐतिहासिक जगह से उठाकर आस्था और खौफ के एक बहुत ही रहस्यमयी संगम में बदल दिया है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे और आपके सामने खड़ा होता है। क्या ये विशाल सांप, ये तंत्र विद्या और ये अमर रक्षक, क्या ये सिर्फ डराने के लिए गढ़ी गई लोक कथाएं हैं, या फिर वाकई में उन 52 युद्धों के अविजित योद्धाओं द्वारा छिपाया गया वो असीमित शापित खजाना आज भी इन खामोश और अंधेरे तहखानों में इंतजार कर रहा है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इस रहस्य ने तो वाकई ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शायद इतिहास के कुछ राज हमेशा के लिए दफनी रहने चाहिए।